हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का रीजनिंग सब्जेक्ट। रीजनिंग सब्जेक्ट में हमारा चैप्टर चल रहा है डाइस या पासा का। डाइस या पासा की चौथी क्लास हम लेके आए हैं। 3 क्लासें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। पार्ट 3 किया था हमने इससे पहले। पार्ट 4 यानी क्लास नंबर 4 लेकर के आए हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ओपन डाइस के ऊपर आधारित यानी खुले पासे के ऊपर क्वेश्चंस टाइप रहेगी हमारी। ओपन डाइस यानी खुला पासा। खुला पासा है, उस पर किस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे ओपन डाइस के ऊपर। आपको डाइस पहले हमने कराई थी, उसके बाद में जो नई टाइप कर रहे हैं ओपन डाइस किस प्रकार होगी। 6 फलक होती है, आपको पता है पासे में कितनी फलक होती हैं। 6 फलक या सतह होती हैं। कितनी होती हैं? 6 फलक या सतह होती हैं। 12 किनारे होते हैं। 3 सतह हमें एक साथ दिखाई देती हैं। तो आपको ओपन डाइस किस प्रकार से दी होगी, देखिए दोस्तों, किस प्रकार से आपको ओपन डाइस दी होगी। ठीक है, ये 4 सतह इस प्रकार से दी है, 5वीं सतह इधर दी है और 6वीं सतह इस प्रकार से दी है। ओपन डाइस कई प्रकार से बनाएगा दोस्तों। आपको किस किस प्रकार से आगे दोनों ये जो टाइप रहेंगी, दोनों पार्ट रहेंगे, पार्ट 4 और 5 जो हमारे डाइस के, वो ओपन डाइस पे ही रहेंगे। 5, 1, 3, 4 इस सतह पे 5, 1, 3, 4 ये दिया है। इधर हमारा 6 दिया है, इधर हमारा 2 दिया है। क्वेश्चन पूछे है कि यदि पासे के ऊपर की सतह पर 3 हो तो तली की सतह में क्या होगा। यदि पासे की ऊपर की सतह पर 3 हो तो तली की सतह पर क्या होगा। क्वेश्चन है यदि पासे की ऊपर की सतह पर 3 हो तो तली की सतह पर क्या होगा। ऑप्शंस क्या दिए हैं? ऑप्शन दिया है 5, 2, 1, 4। अब आपको ये भी कह सकता था कि 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 6 के विपरीत पे क्या होगा, 2 के विपरीत पर क्या होगा। जब भी ओपन डाइस दिया हो दोस्तों, तो कौन सा अंक या कौन सा कोई भी सिंबल हो तो वो किसके विपरीत होता है। देखिए, विपरीत सतहें कभी भी एक साथ नहीं होती। तो यानी 5 और 3 को मैं विपरीत लिख दूं, तो 5 और 3 को विपरीत लिख दूं, यानी 5 के विपरीत बात करूं तो 3 है और 3 के विपरीत बात करूं तो 5 है दोस्तों। 5 के विपरीत बात करूं तो 3 है और 3 के विपरीत बात करूं तो 5 है। सेम 1 और 4 को विपरीत लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों एक साथ साथ नहीं है। 1 के विपरीत 4 होगा और 4 के विपरीत 1 होगा। मैंने क्या कहा, 5 के विपरीत 3 होगा, 3 के विपरीत 5 होगा, 1 के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 1 होगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट 2 और 6 को विपरीत लिख दूं तो वो भी सही रहेगा, यानी 2 के विपरीत 6 होगा और 6 के विपरीत 2 होगा। 5 के विपरीत 3 होगा, 3 के विपरीत 5 होगा, 4 के विपरीत 1 होगा, 1 के विपरीत 4 होगा, 2 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 2। क्योंकि विपरीत सतहें कभी भी एक साथ नहीं होती। तो अब देखिए, हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या आंसर आया, 5। 5 हमारा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? 5 हमारा पहला ऑप्शन है, यानी पहला ऑप्शन क्या है, 5। 3 के विपरीत पूछा तो 5 आ जाता, 5 के विपरीत पूछा होता 3 आ जाता। तो मैंने इस पासे में कौन सा किसके विपरीत हो सकता है वो सभी ही आपको बता दिए। ठीक है, तो क्लियर है, किसी को कोई डाउट? तो यानी ओपन डाइस किस किस प्रकार से और दी होंगी आपको। एक तरीका, एक टाइप से हमने डाइस कर ली, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन भी कर लिया और सभी के विपरीत कर दिए हमने। आगे शॉर्ट में किस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा आपको दोस्तों। फिर ओपन डाइस किस प्रकार से बनी हो सकती है,
ये 3 सतहें एक साथ हैं, फिर 3 सतहें नीचे एक साथ हैं। ये 3 सतहें इधर थी, 3 इधर थी। अब देखिए इसमें यहाँ पे त्रिभुज दिया है, यहाँ पे क्रॉस दिया है, यहाँ पे बराबर का निशान दिया है, यहाँ पे भाग का निशान, यहाँ पे प्लस का निशान और यहाँ घटा का निशान दिया है। दिए गए पासे में क्रॉस के विपरीत क्या होगा? दिए गए पासे में क्रॉस के विपरीत फलक पर क्या होगा? फलक पर क्या होगा? अब देखिए हमने सभी पढ़ लिए, क्रॉस के विपरीत पूछ ले, त्रिभुज के विपरीत पूछ ले, बराबर के विपरीत पूछ ले, हमें किसी में कोई डाउट नहीं है। विपरीत का कंसेप्ट हमने क्या किया, विपरीत फलक कभी भी एक साथ नहीं आते दोस्तों। तो इसमें देखिए कौन से, मैं कह दूं त्रिभुज और बराबर विपरीत हो सकते हैं। त्रिभुज और बराबर क्या हो सकते हैं? विपरीत हो सकते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं है। त्रिभुज के विपरीत बराबर होगा, बराबर के विपरीत त्रिभुज होगा। सेम क्रॉस को अगर मैं प्लस के साथ कर दूं, अगर मैं करने को क्रॉस को भाग के साथ कर सकता था, लेकिन फिर प्लस और माइनस क्या हो जाते, एक साथ हो जाते, दोनों विपरीत नहीं हो सकते थे। तो यानी क्रॉस के विपरीत क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस के विपरीत क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। सेम भाग के विपरीत घटा हो जाएगा और घटा के विपरीत भाग हो जाएगा, भाग के विपरीत घटा हो जाएगा और घटा के विपरीत भाग हो जाएगा। त्रिभुज के विपरीत बराबर हो जाएगा, बराबर के विपरीत त्रिभुज हो जाएगा, क्रॉस के विपरीत प्लस हो जाएगा, प्लस के विपरीत क्रॉस हो जाएगा, भाग के विपरीत घटा, घटा के विपरीत भाग हो जाएगा। यानी ओपन डाइस किस प्रकार से भी बनी हो, आपको कंसेप्ट क्या जहन में रखना है, आपको ये बात जहन में रखनी है, दिमाग में रखनी है कि कभी भी विपरीत सतहें एक साथ नहीं आएंगी दोस्तों। क्लियर है? तो इसी आधार पर हमें क्रॉस का आंसर देना था, तो क्रॉस के विपरीत फलक पर क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। अब इसी ओपन डाइस पे और किस प्रकार से क्वेश्चन, विपरीत का तो हम कर लेंगे, आपको ओपन डाइस दे करके अगला टाइप रहेगा ओपन डाइस ही। ओपन डाइस दे करके ये कहेगा कि कौन सा पासा निम्न में से बनाया जा सकता है। 4 पासे दे देगा उसके ऊपर आधारित, और उसमें से पूछेगा कि दिए गए ओपन पासे से ही, यानी खुले पासे से कौन सा पासा आपका बनाया जा सकता है दोस्तों। किस प्रकार से दिया होगा, अगला पासा मैं बना रहा हूँ। अगला पासा हमारे पास इस रूप में दिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक फलक दी है और एक फलक इसके नीचे को दी है। ठीक है, क्या बनाया है इसके अंदर, यहाँ लिखा है प्लस, यहाँ लिखा है सर्कल, प्लस सर्कल स्क्वायर, और इसमें त्रिभुज, इसमें डॉट बिंदु, और इसमें सीधी और उल्टी दोनों त्रिभुजें दी है। इसमें सीधी और उल्टी दोनों त्रिभुजें दी है। कहेगा कि दिए गए पासे को मोड़ने पर, दिए गए पासे को मोड़ने पर निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। दिए गए पासे को मोड़ने पर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। दिए गए पासे को मोड़ने पर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। मैं हर बार ये पासा चेंज करूंगा, बाकी यही रहेगा अब टाइप। तो 4 पासे किस प्रकार से दिए होंगे आपको, पहला ये पासा होगा, दूसरा ये होगा। पहले पासे में क्या दिया है, वर्ग और सर्कल। दूसरे पास दिया है प्लस वर्ग और त्रिभुज।
प्लस वर्ग और त्रिभुज। तीसरे पासे में क्या दिया है, तीसरे पासे में कहा है प्लस त्रिभुज और सर्कल, प्लस त्रिभुज और सर्कल। चौथे पासे में दिया है प्लस वर्ग और बिंदु, प्लस वर्ग और बिंदु। अब ये कहा है इस दिए गए खुले पासे का प्रयोग करके ये बताइए कि इन चार पासों में से कौन सा पासा बन सकता है, या कहेगा कौन सा पासा नहीं बन सकता। अब इसमें से हो सकता है तीन ना बनते हों, एक बनता हो। तो इसने कहा दिए गए पासे को मोड़ने पर कौन सा पासा बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब देखिए पहला कंसेप्ट, पहला स्टेप यही रहेगा कि किसके विपरीत क्या है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, प्लस और ये त्रिभुज जो दे रखी हैं रिवर्स में और फॉरवर्ड में, ये एक दूसरे के विपरीत होगी, यानी सर्कल विपरीत होगा किसके, त्रिभुज के। ये कंसेप्ट हम पहले टाइप में कर चुके हैं। प्लस विपरीत होगा इनसर्कल्ड त्रिभुज के, इनसर्कल्ड गलत क्या गया, रिवर्स और फॉरवर्ड जो सीधी और उल्टी त्रिभुज दी उसके बराबर। वर्ग हमारा जो रिवर्स होगा बिंदु के, और बिंदु रिवर्स होगा वर्ग के। अब देखिए हमें इनमें से एक एक करके पासा चेक करना है कि कौन सा बन सकता है। क्या आधार मानेंगे, जो विपरीत सतहें या फलकें आई हैं ना हमारी, जो विपरीत सतहें या फलकें आई हैं, ये कभी भी एक साथ नहीं हो सकती, इस चीज़ को आधार मानेंगे। जैसे कि हमने पहले रिवर्स त्रिभुजें देखी, रिवर्स त्रिभुजों के विपरीत क्या है, प्लस, ना तो इसके साथ में प्लस ना इसके साथ में प्लस, इधर ना इधर प्लस ना इधर प्लस। फिर हम सर्कल को चेक करेंगे, सर्कल ये रहा, सर्कल के साथ त्रिभुज नहीं है, इधर भी नहीं है। फिर हम क्या चेक करेंगे, वर्ग, वर्ग के बिंदु, बिंदु ना इधर ना इधर, तो यानी ये तो बन सकती है, पहला ही पासा आ गया जो बन सकता है। फिर देखते हैं कि क्या बाकी नहीं बन सकते। हमारा आंसर तो आ गया कि ये पासा बनाया जा सकता है। अब अगला चेक करते हैं। अगला देखिए दिक्कत क्या आएगी, प्लस को चेक करते हैं। पहले किसको चेक करते हैं, प्लस को। प्लस के साथ में त्रिभुज उल्टी सीधी दोनों नहीं है। फिर अगला क्या है, त्रिभुज, त्रिभुज के साथ में क्या आता है, सर्कल, त्रिभुज के साथ सर्कल भी नहीं है, त्रिभुज के साथ सर्कल भी ना इधर ना इधर, तो फिर तो ये भी बन सकती है। हो सकता है क्वेश्चन कहीं नहीं बनाया जा सकता का हो, चेक कर लेंगे। यानी प्लस से भी, प्लस के विपरीत वाला भी नहीं आ रहा और त्रिभुज के विपरीत वाला भी नहीं आ रहा, तो फिर ऑटोमेटिक बात है तीसरे का भी नहीं आएगा। वर्ग के विपरीत बिंदु भी नहीं है, ये भी बन सकता है। पहला हमने सही से चेक किया, पहले में यहाँ त्रिभुज थी, ठीक है, हमने गलत लिख लिया, तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता था पहले तो। अब त्रिभुज से चेक करते हैं कि इसमें सही है क्या। देखिए इसमें हमने पहले क्या लगा रखा था, पहले कुछ और लिख रखा था जिससे बन गया। अब चेक करते हैं, पहले रिवर्स त्रिभुजों का जो एक बना हुआ है, त्रिभुज ऊपर नीचे दो बना रखे हैं, इसके विपरीत क्या है, प्लस, प्लस ना इधर ना इधर, इसका मतलब पहली कंडीशन पे तो बन सकता है। दूसरा सर्कल, सर्कल के विपरीत क्या है, त्रिभुज है, सर्कल के साथ त्रिभुज आ गई, इसलिए नहीं बन सकता, पहला नहीं बनेगा, पहले में हमने गलत लिख दिया था। फिर अब करते हैं अगला चेक, अगला हमने कर दिया कि ये बन सकता है। अब अगला चेक करते हैं, अगले में क्या है, प्लस, प्लस के साथ क्या नहीं आ सकता, प्लस के साथ रिवर्स त्रिभुजें नहीं आ सकती, जो कि आ रही हैं यहाँ, इसलिए ये भी नहीं बन सकता। फिर आगे फिर प्लस चेक करते हैं, प्लस के विपरीत रिवर्स त्रिभुजें और फॉरवर्ड ना इधर ना इधर, तो इसका मतलब बन सकता है। फिर क्या चेक करते हैं, बिंदु, बिंदु के विपरीत क्या है, वर्ग है, जो कि बिंदु के विपरीत वर्ग यहाँ दे रखा है, विपरीत का कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। पहले हमारे दो आंसर आ रहे थे, इसमें हमने ये वाली चीज़ गलत लिखी हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो यानी विपरीत का कंसेप्ट मान करके ही आप आंसर देंगे। फिर मैं 3 क्वेश्चन लिखता हूँ, पहले 2 एक साथ लिखूँगा ताकि आप पहला कर दें, इतने में आपको टाइम मिल जाए। फिर उसके बाद में मैं दूसरा लिखूँगा, ठीक है। पहला लिख के दूसरा भी साथ के साथ लिख दूँगा और दोनों के ऑप्शंस भी एक साथ दूंगा दोस्तों।
पहले खुला पासा दिया हुआ है आपको इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6। अभी बना देता हूँ इसको इस प्रकार से। ये खुला पासा दिया है, इस खुले पासे का प्रयोग करके इसके 4 ऑप्शंस भी यहाँ लिख रहा हूँ कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। पहला ऑप्शन है 6 2 4, ये ए ऑप्शन है आपका। दूसरा है 6 5 2 6 5 2, ये फैंसी पासा बना रहा हूँ। किस प्रकार से, मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था कि पासा हमारा इस प्रकार दिया होता है, ठीक है, जिसकी हम 1 2 3 सतह होती हैं, 3 सतहों को हम इस प्रकार से बना देते हैं 1 2 3, ताकि जल्दी बन जाए, हमें लिखने में बनाने में दिक्कत ना आए। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए ये हमारा बी पासा है। सी पासा किस प्रकार से दिया होगा दोस्तों, 2 3 6 2 3 6। डी पासा हमारा किस प्रकार से दिया है, 6 5 1। ये हमारा डी पासा है। फिर हम अगला क्वेश्चन लिख देते हैं, इंसर्कल्ड प्लस डॉलर बराबर और वर्ग दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इसके इधर बिंदु दे रखा है और इधर डॉलर के इधर क्रॉस दे रखा है। आपको इस पासे का प्रयोग करके भी 3 पासे दिए होंगे, कौन सा बनाया जा सकता है, आप पहले बना दीजिए इतने में। ये भी एक पासे, ओपन पासे की प्रकार हो सकती है, ये भी हो सकती है। साथ के साथ ये भी पता चल जाएगा कि ओपन पासा किस किस प्रकार से दिया हो सकता है। पहला इस पे ए ऑप्शन दिया है, क्या दिया है इसके अंदर, क्रॉस डॉलर और इनसर्कल्ड प्लस। ये हमारा ए ऑप्शन दिया है दोस्तों, क्रॉस डॉलर और इनसर्कल्ड प्लस। दूसरे में दिया है बराबर डॉलर और वर्ग, ये हमारा बी ऑप्शन दिया है दोस्तों। फिर सी ऑप्शन की बात करते हैं, इनसर्कल्ड डॉट और बराबर, ये हमारा सी ऑप्शन दिया है दोस्तों पासे का। डी ऑप्शन में क्या दिया है, इनसर्कल्ड प्लस वर्ग, इनसर्कल्ड प्लस वर्ग और डॉलर, ये हमारा डी ऑप्शन दिया है। यानी पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, शायद उम्मीद करता हूँ आपने कर दिया होगा, और अगला क्वेश्चन ये है। ठीक है, पहले का देखते हैं कौन सा किसके विपरीत है। 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत होंगे, 1 के विपरीत 3 है, 3 के विपरीत 1 है। 2 और 4 विपरीत होंगे, 2 के विपरीत 4 है, 4 के विपरीत 2 है। 6 के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत 6 होगा। ठीक है, पहला कंसेप्ट, पहला स्टेप हमने निकाल लिया। विपरीत पूछा होगा तो हम आंसर दे देंगे। अब विपरीत कभी भी एक साथ नहीं होते, इस चीज़ को आधार मान के इन पासों का आंसर हमें देना होगा। जैसे कि पहले 6 देखते हैं, 6 के विपरीत क्या नहीं आ सकता, 5, ना तो इधर ना इधर, क्योंकि विपरीत कभी साथ नहीं आते। फिर हम 4 को चेक करते हैं, 4 के विपरीत 2 है और 4 और 2 एक साथ दे रखे हैं जो कि नहीं आ सकते, इसलिए ए आंसर गलत हो जाएगा। फिर अगला 6 के विपरीत 5, 6 और 5 विपरीत हैं, एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ये भी नहीं बन सकता। फिर हम 2 को चेक करेंगे। अगला किसको चेक करेंगे दोस्तों, 2 को। 2 के विपरीत क्या है, 4 है, 2 के विपरीत 4, ना तो इधर ना इधर, तो पहला कंडीशन पे तो बन सकता है। फिर 6 को चेक करेंगे, 6 के विपरीत 5, ना इधर ना इधर, 2 ही चेक करने होते हैं। अगर 2 नहीं बन रहे तो तीसरा तो ऑटोमेटिक ही नहीं पास में आएगा। फिर भी अब आपको डाउट हो तो 3 के विपरीत 1 है, ना तो इधर ना इधर, इसका मतलब ये बन सकता है, सी पासा बन सकता है। फिर ये पहले 2 नहीं बने, तीसरा बन गया, चौथा भी चेक कर लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चौथे में पहले क्या है, 6 के विपरीत क्या है, 5, 6 और 5 एक साथ आ रहे हैं जो कि कभी भी नहीं आ सकते, इसलिए डी पासा भी नहीं बन सकता। आंसर क्या हो जाएगा, सी। सेम इसी क्वेश्चन का आधार मान करके ये भी कर लीजिए। इतने में मैं एक पासा और बना देता हूँ।
ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फिर हम अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ये ओपन पासे पे हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। कल और किस प्रकार से ओपन पासे आ सकते हैं आपके पास नए तरीके से, कॉर्नर्स दे के बनाए होंगे। FEBC, FEBC AD, ये आपको ओपन पासा दिया गया है। इस ओपन पासे का प्रयोग करके भी आपसे पूछ लेगा कि दिए गए पासों में कौन सा बनाया जा सकता है। FEB, ये ऑप्शन में ये पासा दिया गया है FEB। नेक्स्ट है FDE, ये B पासा दिया गया है FDE। नेक्स्ट दिया है FCB, ये C पासा दिया गया है FCB। नेक्स्ट दिया गया DAE, ये चार पासे दिए गए। इस पासे का प्रयोग करके इन चार में से कौन सा बनाया जा सकता है, पहले हमें ये करना था, शायद आपने कर दिया होगा। तो अभी आंसर देते हैं। इनसर्कल्ड प्लस के विपरीत है बराबर, और बराबर के विपरीत है इनसर्कल्ड प्लस। सेम डॉलर के विपरीत हो जाएगा वर्ग, और वर्ग के विपरीत हो जाएगा डॉलर। बिंदु के विपरीत हो जाएगा क्रॉस, और क्रॉस के विपरीत हो जाएगा बिंदु। यानी क्या है ओपन पासे में भी कि विपरीत सतहें कभी एक साथ नहीं होंगी। अब जो विपरीत सतहें कभी भी एक साथ नहीं होगी, इनका प्रयोग करके ही ये आंसर देंगे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को अलग कर रहे हैं ना पहले। अब पहला पासा लेते हैं क्रॉस। क्रॉस के विपरीत क्या नहीं हो सकता, बिंदु नहीं हो सकता, ना इधर ना इधर। तो पहली कंडीशन तो सही होगी। फिर लेते हैं डॉलर। डॉलर के बराबर वर्ग इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो इसका मतलब ये पासा बन सकता है। मैंने कहा कोई दो कंडीशन चेक कर लीजिए, दो सतहों को लेकर के चेक कर लीजिए, तीसरी चेक करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो हमारा आंसर तो आ गया ये है, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस के लिए आगे चेक करवा रहा हूँ। अब देखिए बराबर, बराबर के साथ क्या नहीं हो सकता, क्रॉस प्लस डॉलर बराबर डॉलर और स्क्वायर। इसमें भी क्वेश्चन में कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है। अब देखिए क्रॉस के विपरीत बिंदु ना इधर ना इधर, फिर क्या था डॉलर, डॉलर के विपरीत वर्ग ना इधर ना इधर। ठीक है, तो इसका मतलब पहला भी बन गया, दूसरा भी बन रहा है। इसमें भी कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन में मिस्टेक मिलेगी। देखते हैं, चेक करते हैं कितने बन सकते हैं। ये बन सकता है, हो सकता है क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो। फिर बराबर के विपरीत है इनसर्कल्ड प्लस, बराबर के साथ में क्या इनसर्कल्ड प्लस, ना तो इधर ना इधर। फिर डॉलर, डॉलर के विपरीत वर्ग है, सच में आ गया ना, डॉलर के साथ वर्ग दे रखा है, तो ये तो विपरीत है, एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ये नहीं बन सकता। मैं सोचा स्टेटमेंट में या ऑप्शन में गलती है। नेक्स्ट चेक करते हैं। क्रॉस के विपरीत क्या है, बिंदु है, क्रॉस के साथ बिंदु आ गया, क्योंकि विपरीत कभी एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ये भी नहीं बन सकता। फिर है प्लस, इनसर्कल्ड प्लस के विपरीत है बराबर, ना तो बराबर इधर ना इधर, इसका मतलब यहाँ तक भी बन सकता है। फिर करते हैं अगला ऑप्शन चेक, वर्ग, वर्ग के विपरीत क्या डॉलर है, जो कि एक साथ आ गए, यानी यहाँ पे फेल हो गया, तो आंसर यही होगा। यानी ये नहीं, ये बन सकता है, बाकी तीनों, ये बन सकता है, बाकी तीनों नहीं बन सकते। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं विपरीत के कंसेप्ट पे ही हमारा आज का आखिरी लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। फिर हम अलग ही टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं वो करेंगे। अब देखिए इसमें कौन सा किसके विपरीत होगा, पहले तो वही चीज़ बनाते हैं। F और B विपरीत होगा, F के विपरीत B है, B के विपरीत F है, E के विपरीत C है, और C के विपरीत E है। F के विपरीत B है, B के विपरीत F है, E के विपरीत C है, C के विपरीत E है। नेक्स्ट A के विपरीत D है, A के विपरीत D है, और D के विपरीत A है। F के विपरीत B है, B के विपरीत F है, E के विपरीत C है, C के विपरीत E है, A के विपरीत D है, D के विपरीत A है।
ठीक है दोस्तों, अब इसी चीज़ को आधार मान करके यहाँ करते हैं हम। देखिए किस प्रकार से होगा, f को कंडीशन मानते हैं, f के विपरीत क्या है b, f और b एक साथ नहीं आ सकते, इसमें आ गया इसलिए ये नहीं बन सकता। नेक्स्ट फिर f के विपरीत b, ना तो इधर ना इधर, इसलिए पहली कंडीशन सही होगी। d के विपरीत चेक करते हैं, d के विपरीत a, d के विपरीत ना तो इधर है ना इधर है, इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी चेक आएगी, तीसरी करने की आवश्यकता ही नहीं होती। अब ये बन सकता है b। फिर चेक करते हैं आगे कौन से, एक आंसर आया, कहीं दो ना आते हो, इसमें भी कहीं कोई गड़बड़ हो। f के विपरीत b, f के विपरीत b है जो कि एक साथ दे रखे हैं, नहीं आ सकता, इसलिए ये तो नहीं बन सकता। फिर d के विपरीत a, दोनों इधर आ रहे हैं, इसलिए ये भी नहीं बन सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमारा आंसर क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, अब और किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं डाइस या पासा में, वो मैं करता हूँ। घनों की संख्या पूछ सकता है आपसे, किस प्रकार से आकृति देगा, काउंटिंग ऑफ फिगर में हमने वो नहीं पढ़ा कि घनों की संख्या कितनी होगी, किस प्रकार से आपको सीढ़ी के टाइप में घन देगा। और घन भी एक प्रकार से, डाइस भी आपका एक घन ही होता है। ठीक है, घन की भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से देगा घन आपको, पहले मैं कंसेप्ट बताता हूँ टाइप में किस प्रकार घनों की संख्या पूछेगा। किस प्रकार से देगा, पहले मैं आपको बेस क्लियर कराता हूँ, उसके बाद में बड़ी से बड़ी आकृति, चाहे कितनी भी पूछ ले आपसे, कितनी भी बड़ी आकृति, जैसे कि एक डिब्बा ये दिया है, फिर ये दिया है, फिर ये बना दिया। अब इसी में पूछ ले कि इसमें घनों की संख्या कितनी है, तो किस प्रकार से आंसर दिया जाएगा दोस्तों। पहले में एक डिब्बा दिखाई दे रहा है, दूसरी में एक और एक दो दिखाई दे रहा है, तीसरी में एक दो तीन डिब्बे दिखाई दे रहे हैं। इसको करने का लॉजिक क्या रहेगा, पहले में एक है, एक का स्क्वायर कर दीजिए, दूसरी लाइन में दो है, दो का स्क्वायर कर दीजिए, तीसरी लाइन में तीन है, तीन का स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, सभी का स्क्वायर करके सभी को जोड़ दीजिए। एक का स्क्वायर एक होगा, दो का स्क्वायर चार होगा, तीन का स्क्वायर 9 होगा, 9 और 4 13 और 1 14। हमारा आंसर क्या होगा, इसमें घनों की संख्या कितनी है, 14 है। ठीक है, तो ये टाइप बता दिया। अब सेम कितना भी बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ठीक है, क्लियर हुआ। क्या कहा, पहले में एक का स्क्वायर कर दे, फिर दो डिब्बे हैं इसलिए दो का स्क्वायर कर दो, तीन का स्क्वायर कर दो, सभी के स्क्वायर का जोड़ कर दो। अब आपको बड़े से बड़ा क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हो सकता है, इसी को आगे मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको फिर आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। अब इसमें बताइए घनों की संख्या कितनी है। ऑप्शन दे रहा हूं 25, 35, 55, 75, 25, 55, 75, 35। क्लियर है। अब देखिए क्या तरीका बताया था, पहले में एक है, एक का स्क्वायर कर दो, दो है, दो का स्क्वायर कर दो, तीन है, तीन का स्क्वायर कर दो, चार है, चार का स्क्वायर कर दो, पाँच है, पाँच का स्क्वायर कर दो, इन सभी का स्क्वायर जोड़ दो। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर 4 होता है, तीन का स्क्वायर 9 होता है, चार का स्क्वायर 16 होता है, पाँच का स्क्वायर 25 होता है। 16 और 9 25, 4 29 और 1 30, 30 और 25 55, यानी आंसर क्या आएगा, 55 आएगा। जब भी इस प्रकार से कितनी भी बड़ी आकृति आपको दे दे, उसमें आप सभी के जितने भी खाने हैं उनका वर्ग करके, सीधी सी बात कहें, जितने भी घन हैं उन सभी घनों का स्क्वायर करके, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 घन थे, 5 का स्क्वायर कर दिया, इसमें 4 थे 4 का कर दिया, 3 थे 3 का कर दिया, 2 था 2 का कर दिया। आगे अगर आपको इससे बड़ी भी आकृति एक्सटेंड कर देता है, वो मान लीजिए वो और आकृति को एक्सटेंड कर देता है, ठीक है, तो भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इस लाइन में 4 घन हैं,
इस लाइन में 5 घन हैं, इस लाइन में 6 घन हैं। सभी के घनों का वर्ग कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जैसे पहली लाइन में 1 घन था, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। दूसरी लाइन में 2 का था, 2 घन थे, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। तीसरी लाइन में 3 घन थे, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। अगली लाइन में 4 था, 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 था, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 6 है, 6 का स्क्वायर कर दीजिए। सभी को जोड़ दीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। 16 9 25, 25 4 29 और 31, 30 और 25 55, 55 और 36 जोड़ें। 6 और 5 11, हासिल 1 5, 3 और 1 4, 5 और 4 9, 91 आंसर आएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से कितने भी डिब्बे आपको बना करके दे दे और कह दे कि इसमें घनों की संख्या कितनी है, तो आप बड़ी आसानी से मेरे हिसाब से आंसर दे देंगे। HSSC के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, पहले किसी परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। अगर आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक अवश्य करना। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।